नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है। इनकी उम्र अगर कहा जाए 1978 का जन्म है। लगभग जो है 44-45 साल के आसपास की उनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा सामान्य चौड़ाई का हाथ है। ऐसे लोग अगर कहें तो सामान्य चौड़ाई बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। नौकरी या व्यवसाय दोनों ही कर सकते हैं एक बार। शुरुआती दौर में नौकरी कर लें, बाद में व्यवसाय करें। व्यवसाय ऐसे लोग करते हैं, ये तय है। कब अच्छा कब खराब, उन सब चीज़ों पे अभी बात करते हैं। उंगलियां अगर देखा जाए ठीक ठाक सी लंबी हैं। उंगलियां अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सौभाग्य को दिखाती है। हाथ में कालापन अगर कहा जाए संघर्ष को दिखाता है, संघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अब एक एक करके जो है इनके सभी चीज़ों पे बात करते हैं। अंगूठा अगर देखा जाए फ्लेक्सिबल अंगूठा है। फ्लेक्सिबल अंगूठा मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं समय के अनुसार ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होते हैं। समय के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं या ढाल लेते हैं एक बार। अंगूठे पे यौ का निशान है। कहीं ना कहीं जो है काम करने की ऊर्जा देता है। ऊर्जा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना यौ का निशान धनवान और ये वो। देखिए यौ का निशान धनवान नहीं, यौ का निशान अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा को दिखाता है, काम करने की क्षमता देता है एक बार। कई जगह से कई जगह पे अभी मुझे दिख रहा है कि जैसे आलस से संबंधित चीज इस हाथ में है। ठीक है, लेकिन ये आपको जो है ऊर्जा देता रहेगा, ये इसका संकेत देता है। इस पे अगर देखा जाए तो ये दवाइयों पे, धन का व्यय, घर परिवार में समय समय पे तनाव, समय समय पे बीमारियां, मांगलिक कामों में दिक्कत, कहीं ना कहीं ये पितृदोष की निशानी है। ये पितृदोष से संबंधित चीजों को दिखाता है। ये संतुष्टि का भाव नहीं देता, घर परिवार के सुखों में ये कमी करता है एक बात, पिता के सुखों में कमी करता है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि के बीचों बीच तक पहुंच रही है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। गुरु के तीसरे पर पे एक रेखा विवाह से संबंधित तनाव, समस्या इत्यादि चीजों को ये इंगित करती है। एक बात, विवाह या वैवाहिक जीवन का इस समय पे विशेष ध्यान रखिएगा। मैं अभी आपको एक एक करके सभी चीज़ों पे बारे में बताता हूँ। ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है, कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को धन उधार देन से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। मतलब आंख कान खोल के चलना चाहिए, ये जरूर कहूँगा। सामान्यता शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, 7.5 ढैया, शनि की ढैया जिसे कहा जाता है, बेहद प्रभावी होती है और बेहद नुकसान करती है। शनि की ढैया अगर कहा जाए 2023 से स्टार्ट हो गई है। ये 2 साल का पीरियड है। इस पीरियड में घर परिवार पे बड़ा असर डालेगी और आपके मन पे भी काफ़ी असर डालेगी। व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत स्पष्ट साफ बोल रहा हूँ। ये 2 साल का पीरियड अपने घर में अपने स्वास्थ्य को देखते हुए चलिएगा। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि संकट और भारी संकट। दूसरी चीज में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि धन फंसना, धन से संबंधित चीजों में सावधानी। जब भी शनि की उंगली जो है सूर्य की तरफ मुड़े तो कहीं ना कहीं 7.5 ढैया इत्यादि चीजों में व्यक्ति को सावधान रह के चलना चाहिए। शनि का दूसरा पर्व छोटा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन रुकता नहीं। धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं, कहाँ जाता कुछ पता नहीं चलता। शनि का पहला पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर काम करने की इच्छा और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन और भाग्य दोनों ही अच्छा कहलाएगा। भाग्य भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है। शनि के हिस्से पर अगर देखा जाए ये यौनुमा आकृति, यौ खुली है तो अभी नुकसान है। ये अगर कहा जाए तो व्यक्ति को बड़े स्तर तक भी लेके जाता है। ठीक है, खुले होने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर देखिए छिटक रहा है, इस जगह पे ये खुला है। ये कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इस समय पे सावधानी और पीछे से ही चल रहा है। इसके ऊपर 3 से 4 रेखाएं मिल रही हैं, ये अच्छा संकेत है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये बंद होगा, आपके लिए, आपके धन, आपके काम के लिए अच्छा कहलाएगा। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो यश नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। घर परिवार या करीबियों के लिए कितना भी कर ले उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। दूसरा पर्व अगर कहा जाए आपके जो है समाज के लिए है, समाज से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये अच्छा है। तीसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो लोग काम करते हैं उसमें आपकी छवि को दिखाता, वो भी अच्छा है। छवि का मतलब यश हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, ये भी अच्छा है।
बुध की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, ऐसे लोगों के बहुत बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है ऐसे लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक लंबा है, धन के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो छोटा है, ऐसे में पार्टनरशिप इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा कि देखिए, पार्टनरशिप कभी भी किसी के साथ करिए तो सावधानी बरत के करिएगा। जब भी ये हिस्सा छोटा होता है, उसके साथ में मंगल पे अंदर से 2-3 रेखाएं निकलती हैं अंदर से, तो ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि बहुत साहसी होते हैं, सभी चीज़ों में धैर्य रखते हैं, तसल्ली से कार्य करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कहते नहीं कि अंदर से घुटते गए, उसके बाद अचानक से जो है फूट पड़े, वाली स्थितियाँ ये बनाता है। खराब नहीं है पार्टनरशिप, सावधानी रख के चलिएगा, सावधानी हटी तो जरूर दुर्घटना घटेगी, ये तय है। इसमें अगर देखा जाए गुरु का क्षेत्र सबसे अच्छा है। गुरु उसमें बेहद प्रभावी है। गुरु पे अगर कहा जाए बॉक्स है, ऐसे में कहा जाएगा धन, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु के क्षेत्र पे हृदय की रेखा आना, ऐसे में ऐसे लोग अगर कहा जाए दयालु स्वभाव के होते हैं, ये इसको भी इंगित करता है। जब भी यहाँ पर जो है आपका त्रिशूल नुमा आकृति बनती है, शुगर की बीमारी या खून जनित बीमारी, खून से संबंधित शुगर, बीपी, और खासकर अगर कहा जाए शुगर, विशेष ध्यान शुगर ऐसे लोगों को होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो शनि पे एक रेखा जा रही है, ये आपके लिए इस रेखा का ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। एक बात, शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, ठीक है, धन के लिए अच्छा है। शनि पे अगर देखा जाए इस पे 2-3 रेखाएं चिपक रही हैं, कर्ज चढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय के अनुसार कर्ज उतर जाएगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस समय पे अगर कहा जाए वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, वाहन गाड़ी को लेके बहुत तनाव होगा, कभी गाड़ी खराब हो जा रही, कभी फंस जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और थोड़ा सा चोट भी लगेगी। सूर्य के हिस्से पे अगर देखें तो सामान्य स्थितियां हैं। सूर्य के हिस्से पे अगर कहा जाए 3 से 4 रेखाएं हैं। देखिए, एक रेखा है धन आएगा, 2 रेखाएं हैं तो भी कहा जाएगा धन आएगा, उससे ज़्यादा रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा धन तो आएगा, रुकेगा नहीं, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कानूनी पचड़े को भी ये दिखाता है, ठीक है, वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। इस जगह पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, घर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को विदाउट मुहूर्त कभी भी घर में प्रवेश या रजिस्ट्री, जो भी चीज़ें प्रॉपर्टी से संबंधित, हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रॉपर्टी जब भी लीजिए, जब भी कुछ लीजिए, तो मुहूर्त और प्रॉपर्टी मुहूर्त के अनुसार जो है कहीं ना कहीं गृह प्रवेश इत्यादि चीज़ें ऐसे लोगों को करनी चाहिए। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, जब व्यक्ति घर से बाहर रहता है, ठीक है, घर में घुसते ही जो है कहीं ना कहीं अजीब सा फील करता है, अजीब सा मन लगता है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए 3 से 4 रेखाएं हैं, ये आपके फ्यूचर या भविष्य या धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पे अगर देखा जाए एक रेखा ये नीचे जा रही है, कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में सावधानी बरत के चलिएगा, ठीक है। हाँ, तनाव अगर कहा जाए ये इसको भी दिखाता है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाकी बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो बुध के नीचे उतर रही है। मस्तिष्क रेखा जब बुध के नीचे उतरती है तो ऐसे लोग बिजनेस के प्रति बड़े ईमानदार होते हैं। एक बात, मस्तिष्क रेखा के बगल में एक रेखा और चलना ये भी अच्छा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। भाग्य रेखा के ऊपर अगर कहा जाए भाग्य रेखा टूटी होना, देखिए भाग्य रेखा इसमें कहा जाए बहुत टूट रही है। मैंने शुरुआत में कहा पितृदोष और प्रबल पितृदोष, और ये पितृदोष अगर कहा जाए घर आपका जो भी अपना घर है उसको बढ़ने नहीं देता है, पितृदोष का असर है इस हाथ में, ठीक है। एक बात, इसमें अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए टूट रही है, ये 2 साल का पीरियड, कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा, अपनी आँख कान खोल कर चलिएगा, जो आप काम करें उसी पे चलिए। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये पीरियड टाइम फ्रेम अगर कहा जाए लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं मौजूदा समय पे। एक बात, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा साल 2025 जुलाई के बाद से आपके लिए समय बेहद अच्छा होगा। साल 2025 जुलाई से लेके साल 2000 फिर उधर 5-6 साल का पीरियड आपको अच्छा मिलेगा और बेहतर मिलेगा। अभी का पीरियड व्यवस्थाएं चलती रहेंगी लेकिन तनाव भरपूर रहेगा। कार्य क्षेत्र में समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है, ये केतु के कारण है। कार्य क्षेत्र में जब भी यहाँ पर स्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, तो ये कार्य क्षेत्र में समझ नहीं आएगा हो क्या रहा है। जिनको आप अपना कहते हैं वही कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। ये वाली स्थितियाँ भी बनाता है, ये वाली स्थितियों को भी ये दिखाता है। गले से संबंधित समस्याएं,
ठीक है, हार्मोन से संबंधित समस्याओं को बढ़ाता है। वाहन आराम से चलाइएगा, गाड़ी घोड़ा आराम से चलाइएगा, खून जनित बीमारी से हमेशा सावधान रहिएगा। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए जीवन जब खत्म होता है तो इन्हीं 2-3 कारणों से खत्म होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यही 2-3 कारण होते हैं खत्म होने के, अभी नहीं जब भी। अभी तो बहुत आयु आपको जीना, उसमें कोई दो राय नहीं। इसके हिसाब से अगर कहा जाए, ठीक है, जैसे शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, शुक्र के क्षेत्र पे अगर देखा जाए ये सब रेखाएं हैं, ठीक है। ये कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी, अपने विवाह और विपरीत लिंगियों से भी अपने को आपको बचा के चलिएगा। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सावधानी, मैं ये नहीं कहूँगा कि है, मैं ये जरूर कहूँगा कि हमेशा किसी प्रकार का लगाव इत्यादि चीज़ें अपने आप को बचा के चलना चाहिए। विवाह थोड़ा सा सावधानी रखें। इस हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा जैसे ये सब राहु की रेखाएं हैं, ठीक है। राहु की रेखाएं ये सुखों में कमी करती हैं, समय समय पे जो है स्ट्रगल तनाव को दिखाती हैं। इस पे अगर कहा जाए ये छोटी छोटी सी रेखाएं प्रोग्रेस है, आपको उठाती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जीवन कुछ नहीं, बहुत कुछ करेंगे जीवन में, जीवन बहुत अच्छा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें है, धन बहुतेरा इसमें है। साल 2025, वैसे तो 2024 में जून जुलाई के बाद से समय स्टार्ट हो जाएगा, साल 2025 से लेके साल 2030 तक का आपका पीरियड अच्छा है, उसमें संदेह नहीं है। ऐसे लोग अगर कहें तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित धन का भी जो है कहीं ना कहीं कमाते हैं। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से संबंधित एक दूसरी दो बात होती है। एक बात वो होती है कि आपने मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए मकान ली, ज़मीन ली, और उसमें तनाव, या फिर घर बना लिया उसके बाद तनाव, इसीलिए मैंने मुहूर्त का विशेष आपसे कहा है। दूसरा ये होता है कि कोई कमर्शियल आपने लिया, कोई कमर्शियल लैंड लिया, कहीं कुछ ऐसा करने के लिए लिया, उसमें कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होंगी जिसमें आपको अच्छा लाभ होगा। इस समय पे प्रॉपर्टी बेचने से संबंधित और खरीदने में अगर आप जाते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित और स्थान का परिवर्तन से संबंधित चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। जगह परिवर्तन जिसे कहा जाता है, स्थान का परिवर्तन जिसे कहा जाता है, ठीक है। विदेश या विदेश से संबंधित अगर कोई प्रयास कर रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेश रेखा, ये सब विदेश की रेखा है, ठीक है। ये विदेश की रेखा है, ये विदेश की रेखा है, उसके लिए समय अच्छा है, उससे संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं प्लस है, माइनस नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो अपने जीवन में धार्मिक होते हैं, उसमें संदेह नहीं है। धार्मिकता को भी दिखाता है, धार्मिकता भी व्यक्ति को बनाता है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए साल 2026 और 27 में कुछ ऐसे आपको प्रपोजल मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके आने वाले समय में आपको लाभ देंगे। देखिए ये सब लोगों इससे देखा जाता है, ठीक है। ये रेखा जो है लोग को दिखाती है, ये रेखा अगर कहा जाए लोगों को दिखाती है। इन दोनों रेखाओं को देखने के उपरांत जो है ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। हृदय रेखा जहाँ खत्म हो रही है वहाँ पर जो है आपका जो है त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। ये शरीर से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, उस व्यक्ति के अंत को दिखाती हैं। ये देखिए, ठीक है। क्रोध, सावधानी रखें, क्रोधोद मत करिएगा, शरीर का ध्यान रखिएगा। बीपी, शुगर, और खासकर अगर कहा जाए शुगर विशेष हानिकारक है। और बीपी का भी, मतलब खून जनित बीमारी का विशेष ध्यान रखिए, बस और कुछ नहीं। साल 2032 और 33 ये आपके लिए आकस्मिक धन लाभ का समय रहेगा, अचानक से अपने आप को बढ़ाने का समय रहेगा। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे ये पीरियड अगर कहें, बुढ़ापा बेहद अच्छा है, बुढ़ापे से संबंधित कोई दोष नहीं है। इसमें वही है कि सब कुछ होगा लेकिन सुख नहीं होगा। एक जो सुख होता है वाली स्थितियां इसमें कम है। होगा सब कुछ लेकिन संतुष्टि का भाव या सुख, संतुष्टि तो चलिए एक बार हो जाएगी, लेकिन सुख नहीं है इसमें। कुछ ना कुछ अंदर या बाहर लगा रहेगा। ये इस हाथ में ये स्थितियां ये बतलाती हैं। जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बनना बेहद अच्छा है, सुखों को बढ़ाता है, ठीक है। सुखों को बढ़ाने को ये इंगित करता है, दर्शाता है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए टूट रही है, जीवन में संघर्ष है, लेकिन यहाँ पर अगर कहा जाए भाग्य रेखा टूट रही है, संघर्ष है, संघर्ष करेगा व्यक्ति, इसकी वजह से उसका रिजल्ट मिलेगा, इसकी वजह से उसका रिजल्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बनेंगी। इस समय पे अभी आने वाले 2 साल का पीरियड, बनते बनते चीज़ों का फंसना, जो अपने थे वो कहीं ना कहीं बेगाने, पैसा फंसेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। ये समय कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। रही धन की बात, भविष्य की बात, वो अच्छा है,
उसमें कोई संदेह नहीं है, धन कमाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का नाम भी अच्छा खासा होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छा खासा ऐसे लोगों का नाम भी होता है। कुछ उपाय हैं, मैं उन उपायों को आपके पास भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। पन्ना एक जरूर पहन लीजिएगा, इसी उंगली में पहनिएगा, लगभग 9 रत्ती का सोने में बनवा के बुधवार के दिन सुबह के समय, ठीक है। एक बात। दूसरा, अगर कहा जाए हाथ में और कुछ पहने, हीरे की अंगूठी या ओपल पहन सकते हैं। ओपल अगर पहनते हैं तो 12 रत्ती का चांदी में बनवा के, हीरा पहनते हैं तो इसमें पहनिएगा रिंग फिंगर में 1.5 कैरेट का प्लेटिनम में बनवा के। ओपल पहनते हैं शुक्रवार को, हीरा पहनते हो तो वो भी शुक्रवार को, दोनों में से एक, दोनों नहीं। अगर आपको कोई और रत्न पहनना है तो ओपल या हीरा में से दो एक रत्न आप पहन सकते हैं। पन्ना मस्ट है, पन्ना जीवन पर्यंत पहनिएगा। ओपल हीरा भी पहन लेंगे तो आपके लिए प्लस रहेगा, क्योंकि शुक्र का पीरियड इस समय पे चल रहा है, शुक्र का टाइम फ्रेम इस समय पे चल रहा है। और थोड़ा सा अपने घर परिवार का ध्यान रखिएगा, अपनी गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलाइएगा, ये ज़रूर मैं कहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी ठीक है। कुछ उपाय हैं पूजा पाठ से संबंधित, मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।